चलिए इसी चैप्टर को कंटिन्यू करते हैं, मनी एंड बैंकिंग को। अब हम देखते हैं यहाँ पर मुद्रा का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ मनी। तो क्लासिफिकेशन ऑफ मनी में यहाँ देखते हैं 3 प्रकार का जो है यहाँ पर क्लासिफिकेशन है, प्रकृति के आधार पर, वैधानिकता के आधार पर और भौतिक रूप के आधार पर। तो यहाँ देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ नेचर, ऑन द बेसिस ऑफ लीगैलिटी, ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल। तो सबसे पहले यहाँ पर अपन देखते हैं वास्तविक मुद्रा प्रकृति के आधार पर, ऑन द नेचर में देखते हैं कि नेचर में कितने प्रकार की यहाँ पर अपन देखते हैं कि मुद्रा होती है। ठीक है, तो वास्तविक मुद्रा सबसे पहले आ रही है एक्चुअल मनी, और फिर सेकंड है आपका हिसाबी मुद्रा, जो कि प्रकृति के आधार पर 2 प्रकार की होती है। तो अपन सबसे पहले पढ़ते हैं वास्तविक मुद्रा किसे कहते हैं। तो सुनिएगा, वास्तविक मुद्रा से अभिप्राय उस देश की मुद्रा से है जो वास्तविक तौर पर चलन में है। अगर कोई व्यक्ति किसी वस्तु को खरीदता है और बेचता है और उसके बदले जो भी वह मुद्रा को स्वीकार कर रहा है, तो एक प्रकार से वह वास्तविक मुद्रा ही कहलाती है, जो चलन में किसी भी देश में चलन में होती है, देश में चलन में होती है, उसे हम वास्तविक मुद्रा कहते हैं। ठीक है, इन मुद्रा से वास्तविक मुद्रा जो होती है देश के चलन में होती है, और इससे व्यक्ति क्रय विक्रय अर्थात विनिमय, वस्तु और सेवाओं के विनिमय को अंजाम देता है। इसे हम कह सकते हैं वास्तविक मुद्रा एक्चुअल मनी, जो देश के चलन में होती है। इज दैट क्लियर? तो क्या लिखेंगे इसके अंतर्गत? हम इसके अंतर्गत क्या लिख सकते हैं कि वास्तविक मुद्रा से अभिप्राय एक ऐसी मुद्रा से होती है जो देश में चलन में होती है। इस मुद्रा के माध्यम से व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं को पूरा कर सकता है, अर्थात वस्तुओं और सेवाओं का विनिमय इस मुद्रा से हो सकता है। इसे वास्तविक मुद्रा कहा जाता है, एक्चुअल मनी कहा जाता है, जो कि चलन में होती है। जैसे हमारे यहाँ भारत देश में सिक्के और कागजी नोट चल रही है, तो जो सिक्के और कागजी नोट है ये है वास्तविक मुद्रा। ठीक है, तो एक्चुअल मनी जो होती है, एक्चुअल मनी जो है वो बिल्कुल रन में है, ऑपरेट हो रही है, रेगुलरली ऑपरेट हो रही है, उसे हम कहेंगे क्या? एक्चुअल मनी। एक्चुअल मनी refers that to the money which is running and operate the current situation of country. This is the medium of exchange of goods and services. This money is called actual money. Like India, actual monies are coins and papers money, कागजी मुद्रा जो चल रही है। इज दैट क्लियर? अब अगला आते हैं हम हिसाब की मनी, मनी ऑफ अकाउंट। हिसाबी मुद्रा किसे कहते हैं? तो हिसाब की मुद्रा वह है जिसमें ऋणों, कीमतों और सामान्य क्रय शक्ति की व्याख्या की जाती है। अर्थात हम शॉर्ट में कह सकते हैं कि जो मुद्रा व्यवहारिक हिसाब किताब की मुद्रा होती है उसे हम हिसाबी मुद्रा कहते हैं। और हिसाबी मुद्रा देश के चलन में हो या देश में चल रही हो, ये कोई आवश्यक नहीं होता है। जैसे इसमें एग्जाम्पल भारत में रुपया और पैसा इसका एग्जाम्पल है। अतः हम जस्ट इसके अपोजिट भी लिख सकते हैं कि हिसाबी मुद्रा वह मुद्रा होती है जो व्यवहारिक तौर पे हिसाब किताब के लिए प्रयोग की जाती है, लेखा जोखा के लिए प्रयोग की जाती है। जैसे भारत की हिसाबी मुद्रा है रुपया और पैसा। इज दैट क्लियर? तो ये है आपकी मनी अकाउंट। तो मनी अकाउंट अपन क्या लिख सकते हैं? मनी ऑफ अकाउंट। मनी ऑफ अकाउंट इट इज अ ट्रांजेक्शंस, या फिर इसे एक प्रकार से अकाउंटेबिलिटी मनी भी कहा जाता है, अकाउंटेबिलिटी मनी। और ये कोई जरूरी नहीं कि ये प्रचलन में हो, ये कोई आवश्यक नहीं है। इज दैट क्लियर? अब अगली चलते हैं हम वैधानिक कानूनी मुद्रा। अब वैधानिक कानूनी मुद्रा किसे कहते हैं बहुत ही अच्छे से समझिएगा। तो अब क्या लिखेंगे यहाँ पर? वैधानिक मुद्रा को कानूनी मुद्रा के नाम से भी जाना जाता है। यह मुद्रा सरकार द्वारा जारी की जाती है। इस मुद्रा में सभी व्यक्ति भुगतान को प्राप्त कर सकते हैं। कोई व्यक्ति को बाध्य नहीं किया जा सकता है ना प्राप्त करने के लिए। अर्थात हम कह सकते हैं कि वैधानिक
मुद्रा एक ऐसी मुद्रा होती है जिसे कानूनी मुद्रा भी कहा जाता है। यह मुद्रा भारत सरकार अर्थात कानून के द्वारा छापी जाती है। इसे हम कानूनी या इसे वैधानिक मुद्रा भी कहते हैं। इस मुद्रा से देश में वस्तुओं और सेवाओं का विनिमय होता है। इज दैट क्लियर? तो यह है आपकी क्या, लीगल मनी, वैधानिक मुद्रा। अब चलते हैं अपन ऐच्छिक मुद्रा। अब ऐच्छिक मुद्रा क्या होती है, बहुत ही अच्छे से समझना। यह वह मुद्रा होती है जिसे स्वीकार करने के लिए कोई भी व्यक्ति बाध्य नहीं होता है। यह उनकी इच्छा पर निर्भर करता है कि वह ऋण और सेवाओं का भुगतान जो प्राप्त करें तो वह उस मनी से प्राप्त कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं। ये उन व्यक्तियों की इच्छा पर डिपेंड है कि वह अपनी वस्तुओं का भुगतान जो है वो कैसे प्राप्त कर रहे हैं। इसके अंतर्गत मुख्य तौर से चेक, विनिमय पत्र, हुंडी इत्यादि आते हैं। इज दैट क्लियर? तो हम यूं क्या कह सकते हैं, बहुत ही सिंपल, वैधानिक मुद्रा को कानूनी मुद्रा भी कहा जाता है। कानूनी मुद्रा वह मुद्रा होती है जो सरकार के द्वारा छापी जाती है। उस मुद्रा को कानूनी मुद्रा कहते हैं जो कानून द्वारा मान्यता प्राप्त होती है, जैसे हमारे भारत देश के नोट और कागज वाले पैसे। इज दैट क्लियर? इसे कहेंगे वैधानिक मुद्रा। ऐच्छिक मुद्रा क्या होती है? ऐच्छिक मुद्रा एक ऐसी मुद्रा होती है कि कोई व्यक्ति अगर वस्तु और ऋण आपको दे रहा है तो उसके बदले आपको वस्तु दे रहा है और उसके बदले आप जो पैसा उसे दोगे तो वो उसकी इच्छा पर डिपेंड करेगा कि वो ले रहा है या नहीं ले रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आप पैसे नहीं देंगे, यहाँ पर आप या तो चेक देंगे या तो विनिमय पत्र देंगे या तो हुंडी पत्र आप उसको देंगे। तो इसे ऐच्छिक मुद्रा कहा जाता है, जो व्यक्ति की इच्छा पर डिपेंड होता है कि इसे वो ले रहा है या नहीं ले रहा है। इज दैट क्लियर? ये है ऐच्छिक मुद्रा। ठीक है, तो लीगल मनी क्या होती है? लीगल मनी जो होती है वो लीगैलिटी वाली मनी होती है और ये बिल्कुल गवर्नमेंट के द्वारा सेटअप होती है। ये बिल्कुल गवर्नमेंट से मान्यता प्राप्त होती है और बिल्कुल इसे हर कोई लेता है और अपने व्यवहार को पूरा करता है। ठीक है, अब चलते हैं धातु मुद्रा किसे कहते हैं। धातु मुद्रा एक ऐसी मुद्रा होती है जो मेटेलिक होती है, जो मेटल से बनी हुई होती है, जो धातुओं से बनी हुई होती है, उसे हम धातु मुद्रा कहते हैं। जैसे सोना, चांदी, तांबा इत्यादि। इनके सिक्के, जैसे सोने के सिक्के, चांदी के सिक्के इत्यादि, इन्हें हम धातु मुद्रा के नाम से जानते हैं। धातु मुद्रा दो प्रकार की होती है, प्रमाणित मुद्रा और प्रतीक मुद्रा। अब चलते हैं हम पत्र मुद्रा किसे कहते हैं। सिंपल, कागजी पत्र, कागजी मुद्रा जो हमारे आज देश में चल रही, कागज के नोट भारत देश में, उसे ही हम कहते हैं पत्र मुद्रा। तो क्या लिखेंगे इसके अंतर्गत, हम क्या लिख सकते हैं कि पत्र मुद्रा को कागजी मुद्रा के नाम से भी जाना जाता है और यह कागज पर छपी हुई होती है। जैसे 10 का नोट, 100 का नोट, 50 का नोट, ठीक है, 500 का नोट, इस प्रकार से यह कागज पर क्या होती है, छपी हुई होती है और यह विनिमय का माध्यम होती है जिससे लोग अपनी आपस में वस्तुओं का अदल बदल, अर्थात कहने का मतलब पैसे के माध्यम से करते हैं। तो कागज पर छपी हुई जो नोट होती है, जो नोट है, जो कागजी नोट चल रही है, उसे ही आप पत्र मुद्रा या कागजी मुद्रा कह सकते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे लिख ही सकते हैं आप 10 का नोट, 20 का नोट, 50 का नोट, 100 का नोट। तो यही है आपकी कागजी मुद्रा। अब अगला चलते हैं, साख मुद्रा क्या होती है। ठीक है, तो साख मुद्रा क्या होती है। साख मुद्रा व्यापारिक बैंकों द्वारा अपने मांग, दायित्वों अथवा जमाओं के आधार पर निर्गत की जाती है, जो चेक द्वारा हस्तांतरित होती है। एक ऐसी आय जो कि चेक द्वारा हस्तांतरित होती है, चेक द्वारा उनका हस्तांतरण किया जाता है एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति, एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट, तो उसे हम साख मुद्रा के नाम से जानते हैं। इज दैट क्लियर? जिसे क्रेडिट मनी कहा जाता है। पेपर मनी, मेटेलिक मनी, पेपर मनी और क्रेडिट मनी। अच्छा, इस प्रकार अगर अपन देखें तो ये जो मेटेलिक मनी है वो दो प्रकार की थी, प्रमाणित मुद्रा, स्टैंडर्ड मनी, प्रतीक मुद्रा अर्थात टोकन मनी। इज दैट क्लियर? तो सिंपल है, बहुत आसान है। ठीक है, जो रुपए चल रहे हैं उसी के बारे में लिखना है।
इज दैट क्लियर? अब अगला टॉपिक चलते हैं, उच्च शक्तिशाली मुद्रा क्या है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो एग्जाम में आएगा, ठीक है। तो उच्च शक्तिशाली, इसे उच्च शक्ति मुद्रा भी कहते हैं, या हाई पावर्ड मनी क्या होती है, तो गौर से सुनिएगा। उच्च शक्तिशाली मुद्रा को मौद्रिक आधार भी कहते हैं, ये जो मुद्रा का आधार होता है वही उच्च शक्तिशाली मुद्रा होती है। तो उच्च शक्तिशाली मुद्रा को मौद्रिक आधार भी कहते हैं। उच्च शक्ति मुद्रा वह राशि होती है जो व्यापारिक बैंकों के पास नगद, जनता के पास करेंसी, रिजर्व बैंक के पास सरकार तथा व्यापारिक बैंकों की जमाओं के रूप में विद्यमान होती है। उस इनकम को हम, उस मनी को हम उच्च शक्तिशाली मुद्रा कहते हैं, जो बैंकों में ही विद्यमान होती है, ठीक है, जो बैंकों में ही विद्यमान होती है। इज दैट क्लियर? इंग्लिश में लिख सकते हैं, हाई पावर्ड मनी इज रिफर्ड टू दैट करेंसी which has been issued by the government or the Reserve Bank of India. A major portion of this currency is stored as reserve in Reserve Bank, while some part of it is kept with the पब्लिक। आम भाषा में हम ये कह सकते हैं कि जनता की, सरकार की या व्यापारियों की जो मनी होती है, मुद्रा होती है, वह व्यापारिक बैंकों में जमाओं के रूप में जमा होती है या विद्यमान रहती है, उसे हम शक्तिशाली मुद्रा कहते हैं, शक्तिशाली, उच्च शक्तिशाली मुद्रा कहते हैं या हाई पावर्ड मनी कहते हैं। इज दैट क्लियर? तो बाकी तो ये फिर मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ ये सब, ठीक है। तो इसे आप एक काम कर लीजिए, इसे माइंडेड कर लीजिएगा अच्छे से, क्योंकि ये एग्जाम में आ सकता है। इज दैट क्लियर?